आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे जो आपके तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय जो आपके MIC यानी कि जो बॉटनी सब्जेक्ट लिए हैं उसमें हम लोगों ने जो है पहले क्लास में इंट्रोडक्शंस देखा था हम लोग का जो सिलेबस है और साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने देखी थी। तो इस वीडियो में हम लोग जो है जो आपके सिलेबस में जो एल्गी के कैरेक्टर्स हैं, मॉर्फोलॉजी हैं, उसके बाद कुछ आपके एल्गल मेंबर्स हैं और उसके आपको स्ट्रक्चर्स एंड लाइफ साइकिल देखने होते हैं। तो हम लोगों ने जो है पिछले वीडियो में शैवाल का जनरल कैरेक्टर्स, शैवाल जो है उसका मॉर्फोलॉजी और भी बहुत सारे जो है कैरेक्टर्स हम लोगों ने देख लिया है। अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जो है आप आसानी से सीख सकते हैं। अब देखिए हमारे सिलेबस में जो एल्गी का स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल दिया गया है ना, तो उसमें हम लोगों का आपका नॉस्टॉक है, कारा है और उसके बाद ओडोगोनियम है। आज हम लोग सीखेंगे नॉस्टॉक के लाइफ साइकिल है, यानी कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इनके जीवन चक्र यानी कि प्रजनन किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटी सी जानकारी सीख लेते हैं। जब भी हम लोग किसी भी जीनस को डिस्क्राइब करते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्राइटेरिया अपनाते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमेटिक पोजीशन लिखते हैं जिसको आप क्लासिफिकेशंस भी कह सकते हैं। फिर हम लोग उनकी कुछ प्रजातियों के बारे में लिखते हैं, अगर है तो वो हम लोग मेंशन करते हैं। फिर उसका आवास क्या है, फिर हम लोग उसका जो है स्ट्रक्चर से दिखाते हैं कि वह उनकी संरचना कैसी है। अगर वो कॉलोनी में पाई जा रही हैं तो फिर हम लोग उसका स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है प्लांट बॉडी को हम लोगों को डिस्क्राइब करना होता है। और उसके बाद देन जो है लाइफ साइकिल में रिप्रोडक्शंस किस मेथड से ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शंस करते हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट्स कैरेक्टर्स के साथ साथ हम लोग एक स्केच बनाते हैं लाइफ साइकिल का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशंस यानी कि आपके सिस्टमेटिक पोजीशन। तो सिस्टमेटिक पोजीशन जो आपका नॉस्टॉक का है का जो आपके बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं, आपके साइनोबैक्टीरिया यानी कि ये नील हरी शैवाल है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। उसके बाद है इसका जो क्लासेस है वो है आपका साइनोफाइसी है। उसके बाद इसका जो ऑर्डर है वो है नॉस्टोकेल्स है। उसके बाद आपका जो है नॉस्टोकेसी इसका जो है परिवार है। और नॉस्टॉक जो ये जीनस आज हम लोग देखने वाले हैं। ज़्यादातर नॉस्टॉक आपको मिलेंगे धान के खेतों में, है ना, जो आपके जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। और इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो हम लोग आगे भी देखेंगे। उसमें क्या होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर हेटेरोसिस्ट होता है और इसी की मौजूदगी की वजह से ये क्या करते हैं, पर्यावरण में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो ये हम लोगों के बड़े काम के जो है जीनस होते हैं। इसकी कुछ प्रजातियां हैं, जैसे नॉस्टॉक कम्युनी है जो सलाद के रूप में खाई जाती हैं। तो ध्यान में रखिएगा, नॉस्टॉक की कुछ प्रजातियां हैं, नॉस्टॉक कम्युनी जो सलाद के रूप में खाई जाती हैं। नॉस्टॉक एजोली है जो सहजीवी संबंध को दर्शाते हैं, जो आपके वाटर फर्न के साथ क्या करते हैं, एसोसिएट करके रहते हैं, यानी कि वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना करके रहते हैं। तो आपके जो नॉस्टॉक का एजोली है ये आपके सहजीविता का संबंध है और जो आपके वाटर फर्न के साथ तालमेल बना करके रहते हैं। उसके बाद है नॉस्टॉक प्रूनिफॉर्मी। क्या है, नॉस्टॉक प्रूनिफॉर्मी, जिसकी कॉलोनी सबसे लंबी और बड़ी होती हैं और इसका जो लेंथ होता है वह होता है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि नॉस्टॉक कम्युनी जो होती है वो सलाद के रूप में खाई जाती है और नॉस्टॉक प्रूनिफॉर्म जो है वह सबसे बड़ी होती हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर, नॉस्टॉक का कैसा स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख सकते हैं ये तंतुनुमा होते हैं, यानी कि फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स लिए रहते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का ब्रांच नहीं होता है, यानी कि ये अशाखित होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं ये फिलामेंटस है यानी तंतुनुमा है
और साथ साथ ये अशाखित हैं। और ये जो है स्पेशल स्ट्रक्चर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट कहते हैं। अब सवाल उठता है हेटेरोसिस्ट क्या होता है। तो होता क्या है कि नील हरित शैवालों में ना एक विशेष प्रकार के सेल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो किसके लिए होते हैं, N2 फिक्सेशन के लिए होते हैं। किसके लिए, N2 फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना ये मिडिल पोर्शंस में ना होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटर कैलोरी। क्या कहते हैं, इंटर कैलोरी कहते हैं। और आपके जो है अलग अलग जो है जीनस में, अलग अलग जीनस में क्या होता है, अलग अलग पोजीशंस पर हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं। जैसे आपके ग्लियोट्रैकिया में क्या होता है, आपके बेसल हेटेरोसिस्ट मिलते हैं इस तरह से। आपके ग्लियोट्रैकिया में, ग्लियोट्रैकिया में, राइबुलेरिया में, कहाँ में, राइबुलेरिया में, ये आपके क्या है, प्लांट जीनस का नाम है। तो इसमें आपको कैसे मिलते हैं, बेसल हेटेरोसिस्ट मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, बेसल हेटेरोसिस्ट कहते हैं। तो अब बेसल हेटेरोसिस्ट क्या होता है, जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं वेजिटेटिव सेल्स के बीच में, यानी कि इधर भी वेजिटेटिव सेल्स है और इधर भी वेजिटेटिव सेल्स है, इनके बीच में क्या होता है, हेटेरोसिस्ट होता है। इसीलिए हम लोगों ने नाम दिया इंटर कैलोरी। और यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये कैसा है, बेसल है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसल हेटेरोसिस्ट, बेस पर रहता है, जिसमें आपके राइबुलेरिया है, ग्लियोट्रैकिया है, यहाँ पर आपको बेसल हेटेरोसिस्ट देखने को मिलते हैं। एक और होता है आपके लेटरल हेटेरोसिस्ट, जो आपके कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे कि अगर ये प्लांट्स बॉडी है, इस तरह से ट्राइकोम है और इसमें इस तरह से हेटेरोसिस्ट पाया जाता है, तो वो आपके नोस्टोकॉप्सिस में होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, हेटेरोसिस्ट को पोजीशन के आधार पर हम लोग बांटते हैं। बेसल में कहाँ बांटते हैं, बेसल हेटेरोसिस्ट होता है, इंटरकैलोरी हेटेरोसिस्ट होता है और लेटरल हेटेरोसिस्ट होता है। क्या होता है, लेटरल हेटेरोसिस्ट होता है। अब देखिए, ये जो पूरी तरह से कॉलोनी होते हैं ना, एक परत द्वारा जो क्या रहते हैं, घिरे रहते हैं, ढके होते हैं, जिसको हम लोग म्यूसिलेजिनस शीथ कहते हैं। और इनके हेटेरोसिस्ट के जो है दोनों ओर क्या रहता है, वेजिटेटिव सेल्स यानी कि कायिक कोशिका मौजूद होती है, जो माला के मोती के दाने की तरह क्या होता है, सजी रहती है। अगर हम लोग पौधे को देखें तो पौधा कैसा है, आपके फिलामेंटस, यानी कैसे हैं, तंतुनुमा है। कैसे हैं, तंतुनुमा है। और ये अनब्रांच होते हैं, यह शाखित नहीं होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनकी कॉलोनी प्रायः म्यूसिलेजिनस शीथ से घिरी हुई रहती है, जो पिग यानी कि जो है सूअर के अंडे जैसी जो है होती हैं, जो आपस में जुड़कर चेन बनाती हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइचोम कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये क्या बनाते हैं, ट्राइचोमस प्लांट बॉडी बनाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, नोस्टो के प्लांट बॉडी तंतुनुमा और अनब्रांच होते हैं, जो म्यूसिलेजिनस शीथ से ढके होते हैं। और ये जो आपके वेजिटेटिव सेल्स होते हैं आपस में सब मिलजुल करके जो है अनब्रांच फिलामेंटस चेन बनाते हैं, जिसको हम लोग ट्राइचोम कहते हैं। अब आइए कि ये होते कहाँ हैं, तो नोस्टॉक जो है आपको मिलते हैं, क्योंकि ये नील हरित शैवाल है, तो आपको ये मिलेंगे धान के खेतों में। कहाँ मिलेंगे, धान के खेतों में मिलेंगे, क्योंकि पानी की अधिकता होने के कारण ना वहाँ पर क्या होता है, शैवाल अधिक मिलता है। तो वहाँ पर आपको नोस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटेरिया, ये आपके नील हरित शैवाल के उदाहरण हैं। तो ये एग्जाम्पल के लिए याद रखिएगा, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं या शॉर्ट आउट में पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया, तो उसमें ध्यान में रखिएगा नोस्टॉक, एनाबिना और ऑसिलेटेरिया आते हैं, जो आपके क्या है, नील हरित शैवाल के उदाहरण है। अब इसमें क्या होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो किसके लिए काम आते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं, जिसको हम लोग हेटेरोसिस्ट कहते हैं। और इनका जो कॉलोनी होता है यानी समूह होता है, वह ग्रीनिश के साथ साथ ब्लूइश होते हैं। और इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर पिगमेंट्स पाया जाता है, जैसे आपका नोस्टिसिन है, साइस्टोनिमीन है, जो क्या करते हैं, अल्ट्रा वायलेट से प्रोटीन की रक्षा करता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। नोस्टोसिन
और सिस्टोनीमीन, यह क्या होता है, आपके अल्ट्रावायलेट से प्रोटीन की रक्षा करता है, जो आपके किस में, आपके एक्स्ट्रा सेलुलर पिगमेंट्स के रूप में पाया जाता है। अब आइए रिप्रोडक्शंस के बारे में देख लेते हैं। तो प्रजनन इसमें किस तरह से होता है, तो दो मेथड से होता है। पहला होता है वेजिटेटिव मेथड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कायिक प्रजनन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपके फिलामेंटस बॉडी होते हैं, यानी कि तंतुनुमा शरीर होते हैं, अनब्रांच होते हैं, अगर ये किसी वजह से क्या होते हैं, ब्रेक करते हैं, टूटते हैं बहुत सारे सेगमेंट्स में, तो इससे फिर क्या होता है, एक नए थैलस बॉडी यानी प्लांट्स बॉडी का निर्माण होता है। अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, एकाइनेट्स फॉर्मेशंस होते हैं और एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनता है जिसको हम लोग हॉर्मोगोनिया कहते हैं। और यह क्या होता है, फ्री फिलामेंट्स होता है जो शॉर्ट सेगमेंटेड्स होते हैं, तो इनके द्वारा भी क्या होता है, आपके प्रजनन होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशंस में आप बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आपके साइनोफाइसी मेंबर, स्टोकेल्स, नोस्टोकेसी और नॉस्टॉक। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे नॉस्टॉक कम्युनी है, नॉस्टॉक एजोली है और नॉस्टॉक प्रूनिफॉर्मी है। और इसमें किस प्रकार का हेट्रोसिस्ट होता है, तो इसमें होता है इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट होता है। और इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर हेट्रोसिस्ट जो पर्यावरण में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। तो यही जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रिफिकेशंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलोनी कैसा होता है, ग्रीनिश और ब्लूइश होता है। नॉस्टॉक का फिलामेंटस प्लांट बॉडी के साथ साथ अनब्रांच होता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के साथ साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है। तो इतनी सारी जानकारी आप इस जीनस से यानी नॉस्टॉक से रख सकते हैं, है ना। तो ये सारा जो है आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। और इनकी पीडीएफ के लिए जो है ना, आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज कर सकते हैं, आपको जो है पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।